पंडित जी और मोची की कहानी। एक गांव में एक पंडित जी और एक मोची रहा करते थे। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, परंतु स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़े और गुस्सैल थे, जिससे मिलते कटु वचनों से उसका स्वागत करते। वहीं दूसरी ओर मोची साधारण परंतु स्वभाव से बहुत शांत था। हर समस्या का समझदारी से समाधान निकालने वाला व्यक्ति था। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। पंडित जी समेत पूरे गांव वालों के घर बाढ़ में बह जाते हैं। सब बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। गांव में खाने को कुछ नहीं बचा है, ना ही तो सिर छुपाने का कोई आसरा है। मोची सबको सलाह देता है कि उन्हें गांव छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा, किंतु पंडित जी गांव छोड़ने को राजी न थे। उनका कहना था कि उन्हें बचाने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से सवेदी भगवान की अर्चना की है। वहीं मोची का कहना था, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता के लिए तत्पर हों। मोची का मानना था, भगवान उन्हें बचाना चाहते हैं, इसीलिए उनके मन में सुविचार आया। पंडित जी अपनी बात पर अड़े थे और मोची अपनी बात पर। गांव अब दो गुटों में विभाजित होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि स्थिति और खराब होने से पहले उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पंडित जी के समर्थन में खड़े थे और भगवान के स्वयं प्रकट होने की प्रतीक्षा करना चाहते थे। बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और अब लोग अपने परिवारों को संकट से बचाना चाहते थे। मोची कुछ लोगों को अपने साथ लिए आगे बढ़ने लगा और पहाड़ों की ओर चल निकला। दूसरी ओर पंडित जी अपने समर्थकों के साथ भगवान का इंतजार करने लगे। पानी धीरे धीरे पैरों से बढ़ते बढ़ते अब कमर तक आ पहुंचा था। लोगों में हाहाकार मच गया कि भगवान कब आने वाले हैं। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे लोगों पर पंडित जी नाराज होने लगे और उन्हें कटु वचन बोलने लगे। पंडित जी का मानना था, लोगों के बुरे कर्मों की वजह से भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। पंडित जी ने लोगों को भला बुरा कहकर उनका बहुत अपमान किया। पंडित जी अपने स्वार्थी व्यवहार के चलते लोगों को छोड़कर एक पेड़ पर जा पहुँचे, बिना ये सोचे कि जो लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर रुके हैं उनका क्या होगा। जब लोगों को ये एहसास हुआ कि पंडित जी किसी भी प्रकार से उनकी सहायता नहीं करने वाले, तो लोगों ने मोची द्वारा बताए स्थान की ओर निकलने का मन बनाया। थोड़ी दूर जाने पर मोची सबके खाने का प्रबंध करते कैसे किया जाए इसकी चर्चा करते दिखा। सभी ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया। जिसके पास जो था सब ने मिल बांट कर खाकर आगे चल निकले। थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचकर गांव वालों और मोची ने एक सुंदर स्थान देखा, जहां तरह तरह के पेड़ थे, फूल थे, फल थे। स्थान रहने योग्य था, क्योंकि यहाँ बाढ़ का खतरा नहीं था। सभी लोगों ने मोची को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मोची ने अपने साथ साथ अनेकों गांव वालों के प्राणों की रक्षा की थी। वहीं दूसरी ओर गांव में अकेले रह गए पंडित जी खुश थे कि अब किसी के बुरे कर्मों की वजह से भगवान उनसे बचाने नहीं छोड़ेंगे। नदी के पास और निचली जगह होने की वजह से गांव में पानी तेजी से बढ़ रहा था। जिस पेड़ पर पंडित जी थे, अब वो गिरने को था। पंडित जी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे कि अचानक तेज बहाव के चलते पेड़ पानी में गिर गया। पंडित जी तैरना नहीं जानते थे, तो डूबने की वजह से पंडित जी की मृत्यु हो गई। अब नाराज पंडित जी को भगवान के आगे बुलाया गया। पंडित जी ने भगवान से प्रश्न किया, आप पर अटूट विश्वास के चलते आज मेरी मृत्यु हो गई, पर आपने मुझे बचाने के लिए प्रकट होना नहीं चाहा, ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अनेकों बार तुम्हें बचाने का प्रयास किया, पर तुमने अपने अड़ियल स्वभाव के चलते सत्य और मिथ्या का भेद ही मिटा दिया। मैं सभी को बचाना चाहता था, इसीलिए मैं भी प्रयास कर रहा था। तुमने अपनी भक्ति को शस्त्र बनाकर मुझे प्रकट होने के लिए बाध्य करना चाहा, जो कि संभव ही नहीं था। तुम्हारी भक्ति और विश्वास की वजह से ही तुम्हें गांव वालों द्वारा मैंने दोबारा बचाने का प्रयास किया और उस स्थान से निकालना चाहा जिसे डूबना ही था। पर तुम घमंड में चूर थे और ये समझना ही नहीं चाहते थे कि भगवान किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में और किसी के भी द्वारा तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं हर जीव में हूँ, हर प्राणी में हूँ। जिसका तुमने अपमान किया मैं उसमें भी था, जिससे तुमने घृणा की मैं उसमें भी था, जिससे तुम ईर्ष्या करते हो उसमें भी मैं हूँ। मैं हर उस व्यक्ति, हर जीव में हूँ
जो मेरी कृति है, जिसे मैंने रचा है। जब ये सब मेरा ही रचा है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इतने अपमान के और तिरस्कार के बाद भी तुम मुझे पूजा पद्धति से मना पाओगे और मैं स्वयं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। पूजा पाठ ये सब क्रिया है और निष्ठुर स्वभाव से किया गया कार्य अपमान तुम्हारा कर्म। देखा जाए तो तुम्हारी पूजा सभी स्वार्थ और घमंड से की क्रिया मात्र थी। फिर भी मैंने मोची और गांव वालों द्वारा तुम्हें बचाने का प्रयास किया, क्योंकि तुम भी मेरी ही संतान हो। अपना सत्य जानकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। भगवान किसी भी कार्य के पीछे की भावना देखते हैं, ना कि किए गए दिखावे को।